रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिसके बाद रेपो रेट 5.5% से घटकर 5.25% पर आ गई है ताकि कर्ज सस्ता हो सके। लेकिन ज़्यादातर बैंक अब अपनी जमा दरें जैसे कि एफडी या सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज अभी कम नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से पर्याप्त पैसा जमा है, उन्हें तुरंत पैसा कमाना ज़रूरी नहीं लग रहा और कर्ज सस्ता करने के बाद वो पहले लोन की नई दरों को मैनेज करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपका पैसा बैंक में एफडी या सेविंग अकाउंट में है तो आपका ब्याज अभी घटने वाला नहीं है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो चिंता की फिलहाल कोई ज़रूरत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, आपकी कमाई अभी सुरक्षित है। तो प्रवीण सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि लोन सस्ता हो गया है, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी हैं, लेकिन बैंक एफडी और सेविंग्स अकाउंट पर वो कह रहे हैं कि हम इस पर अभी ब्याज दर नहीं घटाएंगे। तो इसका आम ग्राहक के लिए क्या मतलब होने वाला है, ये आपसे जानना चाहेंगे पहले सर। आम ग्राहकों के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी है कि आप एफडी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए कम से कम ऐसे वक्त पर एक अच्छा विकल्प फिक्स डिपॉजिट है, जबकि ब्याज जो दरों का साइकिल है वो रिवर्स गियर में है। निचले साइकिल में ब्याज दरें जा रही हैं। बड़ी बात यहाँ पे ये है और दिलचस्प एक बात ये है कि मुझे याद नहीं आता कि ऐसा पहले कब हुआ था जब इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउनवर्ड साइकिल में हो और आपके एफडी के रेट मजबूत हो रहे हो। ये एक बड़ी उलट कहानी है जो मुझे लगता है कि कुछ और जो बैंकिंग सेक्टर को अर्थशास्त्री होंगे वो बताएंगे कि साहब ऐसा पहले कब देखा गया जब इस तरह का उल्टा, मान लीजिए कि ब्याज दरें घट रही हों और आपके लोन के रेट ऊपर हो रहे हों। तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है जो यहाँ पर हमको फिक्स डिपॉजिट के साथ दिखाई दे रही है। और हमने कुछ दिन पहले कहानी भी की, तो इस एफडी वाली बात को भी हमने कुछ दिन पहले मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था। ऐसा बड़े लंबे वक्त बाद दिखाई दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट की स्कीमों को देखेंगे तो वहाँ पे ब्याज दरें कुछ बैंकों ने बढ़ाई हैं जी। 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट बैंकों द्वारा आपके एफडी पे मिल रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए। होम लोन का अगर आप रेट देखेंगे तो 7.5% से कम का है। कुछ बैंकों में 7.3% के आसपास से होम लोन की ब्याज दरें शुरू हो जाती हैं। और अगर ये नया वाला रेट कट जो आरबीआई ने किया है 25 बीपीएस का, ये और लागू हो गया तो हो सकता है 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट पहुंच जाए होम लोन के। तो आपका होम लोन का रेट और आपकी एफडी का पे मिलने वाला ब्याज दोनों लगभग एक बराबर हैं, जबकि दोनों में एक गैप होता है। लोन की दरें हमेशा ज़्यादा होती हैं डिपॉजिट के आपके रेट पर, एफडी हो चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, उनके बीच में एक गैप होता है, वहाँ से बैंकों को अर्निंग्स होती है। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, कहीं ये फैसला इसलिए तो नहीं लिया गया क्योंकि अगर पिछला कुछ साल हम देखें तो लोगों ने एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में पैसा या स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एफडीज कम हो गई हैं। तो क्या इसी को देखते हुए सरकार ने, आरबीआई ने फैसला तो नहीं लिया? बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे बैंकों के सामने कंपटीशन इतना तगड़ा है। और ये कहानी फिर आपकी चली जाती है पीछे 2024 के तरफ चली जाती है, जब आरबीआई को बैंकों को कहना पड़ा था कि भाई आप लोग डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए काम करना शुरू कीजिए। और किस्सा अभी भी चल रहा है, बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ उनकी डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है। बिल्कुल। सीडी रेशियो 80% को क्रॉस कर गया है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80% को क्रॉस कर गया है। लेकिन बैंकों को भी रेस्पाइट मिला है, उनको जो एक स्ट्रेटजी है जहां उन्होंने एफडी के रेट कम नहीं किए, उसकी वजह से जो बैंकों का टोटल डिपॉजिट है उसमें एफडी का जो टर्म डिपॉजिट का जो हिस्सा है वो 62% पे पहुंच गया सितंबर क्वार्टर में इसी साल। ये इससे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 57% था सेम टाइम पे, और अभी जो सितंबर क्वार्टर में 62% पे पहुंचा है, ये 2 साल का हाई है। इसी की तर्ज पे अगर आप देखेंगे सेविंग अकाउंट्स में जो बैंकों की हिस्सेदारी है सेविंग अकाउंट्स के टोटल डिपॉजिट में, वो 29% पे आ गई इसी सितंबर क्वार्टर में। पहले ये कितनी थी? 33% थी। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अब सेविंग के खाते पे अगर आप देखेंगे तो ब्याज क्या मिलता है? मामूली ब्याज मिलता है, ना के बराबर। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पैसे रखने से अच्छा है आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए,
चाहे एफडी में लगा दीजिए, चाहे एसआईपी कर दीजिए। जी। तो एक ये जो भारत के लोगों का जो बिहेवियर है, उसमें एक बहुत बड़ा हम चरण या बहुत बड़ा शिफ्ट हम होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये समय एफडी में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी आपके ब्याज तो बैंक कम नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर अच्छे रेट पर आपको एफडी मिल रही है तो आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। जाहिर तौर पर अच्छी रेटिंग के अच्छे बैंक में की एफडी में आप पैसा लगा सकते हैं। एक और बात भी है यहाँ जो समझने वाली है, और शायद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझ में आ रही है। अगर आप 1 साल का रिटर्न उठा के देखेंगे निफ्टी का, तो वो 6% के लगभग रहा है। और बैंकों के एफडी में निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो लोग मार्केट जो पिछले 1 साल अक्टूबर से पिछले साल जो मार्केट में खलबली पैदा हुई, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूएस के साथ ट्रेड डील फंसी हुई है, एज इट इज़ वो मसला बना हुआ है। मार्केट्स एक दिन चढ़ते हैं फिर से गिरावट का शिकार होते हैं। तो एक वो जो परेशानी बनी हुई है, वहाँ पे लोगों को लगता है कि फिक्स डिपॉजिट ठीक है, और बैंकों को भी ये ठीक लग रहा है कि लॉन्ग टर्म का पैसा उनके हाथ में आ रहा है, जो जहां से कि वो फिर और इससे क्रेडिट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, तो ये आम ग्राहकों के लिए तो अच्छी खबर है कि आरबीआई ने जो रेट कट किया उसके बावजूद बैंक आपकी एफडी पर, आपके सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज को फिलहाल नहीं घटा रहे हैं, यानी कि आपकी जितनी कमाई हो रही थी वो अभी सुरक्षित नज़र आ रही है, उसमें कोई कमी फिलहाल नहीं होने वाली है।